हमने जो काम किया है आज से 75 साल के अंदर में जितने सांसद हुए उन्होंने मेरे समान काम नहीं किया है। भारतवर्ष का 17वां सांसद हूँ। 16 सांसद ने नहीं कुछ किया, लेकिन मैं 17वां सांसद होकर के क्षेत्र का विकास किया। 306 क्वेश्चन पूछ करके लोकसभा में सर्वाधिक क्वेश्चन करके सेकंड नंबर में मेरा नाम आया। आज देखिए हमारे क्षेत्र में 2 मेडिकल कॉलेज है, एक सिंहेश्वर में और दूसरा पिपरा में होने जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। हमारे माननीय मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी का एक प्रपोजल है, वो है कोसी मैचिंग। उसमें कोसी क्षेत्र में कोसी में जो बाढ़ आता है तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए एक स्कीम है, इसको बनाया गया कोसी मैचिंग। जनता का इस बार ऐसा समर्थन मिल रहा है जो हमारे विरोधी जो है उसका जमानत जब्त हो जाएगा, आप देखिएगा। दिलेश्वर कामत जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, MK न्यूज़ इंडिया में सर आपका धन्यवाद। देखिए सर, आज रोड शो है और रोड शो के दौरान जो है इस तरह से भीड़ लगी हुई है और एक तरह का जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, ये समर्थन मिल रहा है। क्या इसका वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने समर्थकों को, हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो काफ़ी संख्या में आज का रोड शो में उन्होंने भाग लिया और जनता को दिखाने का काम किया जो हम लोग एकजुट है। हमारी पार्टी के जितने लोग हैं, हमारे NDA के जितने कार्यकर्ता और नेता हैं, सारे एकजुट है और जनता को दिखाने का काम किया। एकजुट होकर के उन्होंने जनता से वोट मांगने का काम किया। जनता यह जो इतनी भीड़ को देख करके काफ़ी खुश हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है जो इस बार मोदी सरकार और केंद्र में 400, बिहार में आपको 40 में 40 और इस सुपौल संसदीय क्षेत्र में उन लोगों ने निर्णय लिया है। सर, बढ़ते रहेंगे। वहाँ 4 लाख के पार लोग। जी। एक जनता का भी हम सवाल लेना चाहेंगे। जो जनता कह रही है कि दिलेश्वर कामत जी काम नहीं किए हैं, इस तरह की बातें कुछ सामने आ रही है। क्या लग रहा है कि जो आपको आपके क्षेत्र में जिस तरह का काम हुआ है, आपको इस समय आप निवर्तमान सांसद भी है, तो किस तरह का आप काम किया है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमने जो काम किया है आज से 75 साल के अंदर में जितने सांसद हुए उन्होंने मेरे समान काम नहीं किया है। जो 1934 का भूकंप में जो रेल लाइन ध्वस्त हुआ था, पुल पुलिया ध्वस्त हुआ था, इतने वर्षों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। जब जनता ने मुझे चुनकर भेजा तो सबसे पहले मैंने सहरसा से लेके के निर्मली तक जो है रेल लाइन निर्माण करवाया, पुल पर रेल लाइन का निर्माण कराया और इस क्षेत्र की जनता को अन्य क्षेत्रों की जनता से जोड़ने का काम किया। उस पुल पर 84 वर्षों के बाद उसका उद्घाटन करके क्षेत्र की जनता को देश के अन्य भागों में जाने आने का रास्ता सुलभ कर दिया। 2008 का बाढ़ में लेकर के जो लाइन ध्वस्त था फार्मी से सहरसा तक का, उसको मैंने ब्रॉड के में करके उस पर ट्रेन चलवा रहा हूँ। 8 ट्रेन 5 जोड़ा ट्रेन चल रही है, जिसमें 3 मेल एक्सप्रेस है। उसके बाद वो आपका प्रतापगंज में एक रेक पॉइंट बनाने का काम किया। सुपौल से अररिया गलगलिया रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा हूँ। बहुत काम तेज़ी से चल रहा है। हमारे सुपौल संसदीय क्षेत्र में एक बकौर ब्रिज है जो एशिया का फेमस ब्रिज है, उसको बनवाने का काम किया। हमारे इस संसदीय क्षेत्र में 4 लेन नहीं था, 4 लेन दूसरी जगह था, लेकिन नया 4 लेन परसरमा से अररिया तक बनवाने का काम कर रहा हूं और 6 लेन का भी प्रपोजल चला गया है। इस तरह से आप देखते हैं यहाँ काम का हमने झड़ी लगा दिया हूँ और अगर आप इसका वर्णन करने लगे तो बहुत टाइम जाएगा। बिल्कुल, ये एक चीज़ है। मामले में मैं 7वां भारतवर्ष का 17वां सांसद हूँ। 16 सांसद ने नहीं कुछ किया, लेकिन मैं 17वां सांसद होकर के क्षेत्र का विकास किया। 306 क्वेश्चन पूछ करके लोकसभा में सर्वाधिक क्वेश्चन करके सेकंड नंबर में मेरा नाम आया। भारतवर्ष के जो इतिहास में भारतवर्ष का मैं दूसरा सांसद हूँ, जो कि 100% अटेंडेंस में मैं भारतवर्ष का दूसरा सांसद हूँ। इस तरह काम, क्षेत्र का काम, विकास का काम
वो मैं काफ़ी किया हूँ। आज देखिए हमारे क्षेत्र में 2 मेडिकल कॉलेज है, एक सिंहेश्वर में और दूसरा पिपरा में होने जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। वो आपका देखिए स्कूल SC ST का स्कूल जो है, उसके OBC का जो स्कूल है वो अभी देखने से आपको मालूम होगा जो क्या इंजीनियरिंग कॉलेज ये सारा खुला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है हमारे माननीय मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी का एक प्रपोजल है, वो है कोसी मैचिंग। उसमें कोसी क्षेत्र में कोसी में जो बाढ़ आता है तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए एक स्कीम है, इसको बनाया गया कोसी मैचिंग। उसकी स्वीकृति भी केंद्र सरकार दे दी है और अब इसमें 12 जिला जो इस क्षेत्र के हैं वो बाढ़ से उनको राहत मिलेगी। ये बहुत बड़ा, इसको मैंने लोकसभा में उठाने का काम किया था, तो काम का तो मैंने झड़ी लगा दिया है। जी, दूसरी बार आपको फिर से पुनः जो है NDA गठबंधन ने टिकट दिया है, तो किस तरह से जनता का समर्थन कितना मिल रहा है? जनता का इस बार ऐसा समर्थन मिल रहा है जो हमारे विरोधी जो है उसका जमानत जब्त हो जाएगा। आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं है, 4 तारीख आने वाला है। ये 7 मई को जो है चुनाव, उसमें आप देखेंगे जो जनता एक पक्ष में केवल वो NDA के जो कैंडिडेट है उसी पक्ष में वोट करने जा रही है और 4 तारीख का रिजल्ट बता देगा आपको जो विरोधी का जो है यहाँ जमानत जब्त। हमारा उम्मीदवार जो है 5 लाख से जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज दिलेश्वर कामत का यहाँ पर रोड शो चल रही है जो सिंहेश्वर विधानसभा में है। आपको बता दें कि NDA गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी है दिलेश्वर कामत और ये दूसरी बार चुनाव लड़ने के लिए जा रही है और पहली बार NDA से ही इन्होंने लोकसभा सांसद बने थे, लोकसभा में सुपौल से सांसद बने थे और इस तरह से उन्होंने काम किया है। और देखना यह होगा कि अगर दूसरी बार अगर उन्हें टिकट मिला है तो कितना जनता का समर्थन मिल पाता है और किस तरह से जनता इनके पक्ष में वोट करती है, यह वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही। बने रहे MK न्यूज़ इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।